Good morning, students. I am your physics teacher Danish. Today is your third lecture of physics. Today's our topic is prefixes. First of all, what is a prefix and why we use prefixes? सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि प्रीफिक्सेस क्या होते हैं और हम प्रीफिक्सेस को क्यों यूज़ करते हैं. सो ये डेफिनेशन है कि प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर एसआई यूनिट्स सच एज किलो, मेगा, गीगा एंड मिली. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एसआई यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जिनको 11th जनरल कॉन्फ्रेंस के बाद इंटरनेशनल लेवल पे फिक्स कर दिया गया था कि ये आपके वो इंटरनेशनल सिस्टम के यूनिट्स हैं जिनको आप यूज़ करेंगे फॉर डिफरेंट बेस क्वांटिटीज़ लाइक लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर. तो वो जो एसआई यूनिट्स हैं हमारे पास, उनसे पहले अगर हम कोई वर्ड्स या लेटर्स यूज़ करें उनको कहते हैं प्रीफिक्सेस. जैसे आपके पास अब इसकी एग्जांपल समझाने के उन्होंने ये बताई है कि सम ऑफ द क्वांटिटीज़ आर आइदर वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल. कि कुछ क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो या बहुत बड़ी होती हैं या बहुत स्मॉल हो. जैसे फॉर एग्जांपल 250,000 मीटर, 0.002 वाट एंड 0.000002 ग्राम एट्सेट्रा. अब जो पहली आपकी टर्म है देखिए वो कितनी लॉन्ग टर्म है, बहुत बड़ी आपके पास वैल्यू है मीटर की कि आपने कोई चीज़ मेजरमेंट की किसी चीज़ की और उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा आ गई 250,000 मीटर. या आपके पास एक बहुत स्मॉल वैल्यू है 0.002 वाट, पावर होती है वाट हमेशा, तो वो बहुत एक स्मॉल वैल्यू है. या आपके पास आपने कोई चीज़ मेजरमेंट की, जैसे आप कोई 2 kg या 5 kg कोई चीज़ मेजर करते हैं तो वो तो एक नॉर्मल है. अभी आपके पास 0.000002 ग्राम यानी बहुत बहुत स्मॉल, जो इसका मैस बहुत कम है. तो अब इन चीज़ों को मेजर करने के बाद उनको हम कैसे लिखेंगे? तो ऐसा यूनिट्स के हमारे पास ये एडवांटेज है कि हम उनको मल्टीपल या सब मल्टीपल में लिख सकते हैं जिनको हम प्रीफिक्सेस कहते हैं. तो प्रीफिक्सेस क्या हुए? प्रीफिक्सेस वो वर्ड्स हैं या वो लेटर्स हैं जिनको हम एसआई यूनिट से पहले यूज़ करते हैं, जैसे किलो, मेगा, गीगा एंड मिली. इस तरह की कुछ ये जो टेबल बना हुआ है आपका साथ 1.3 सम प्रीफिक्सेस. ये जो टेबल आपके पास बना हुआ है एक्सा 10 की पावर 18, पीटा 10 की पावर 15, जो मेनली आपके पास यूज़ होंगे वो किलो 10 की पावर 3, मेगा 10 की पावर 6 या सेंटी 10 की पावर -2, मिली और माइक्रो. ये 4-5 जो हैं ये मैक्सिमम यूज़ होते हैं आपके पास. ये माइक्रो, नैनो, मिली और किलो, मेगा और गीगा, ये आपको 6 जो हैं ये अच्छे से पता होने चाहिए. तो प्रीफिक्सेस क्या हुए कि प्रीफिक्सेस वो वर्ड्स या वो लेटर्स हैं जो हम एसआई यूनिट से पहले लगाते हैं किसी बहुत बड़ी या किसी बहुत छोटी वैल्यू को सम अप करने के. जैसे यहाँ पे आके आपको बताएगा फॉर एग्जांपल डिवाइड 20,000 ग्राम बाय 1000 टू एक्सप्रेस इट इन किलोग्राम सिंस किलो रिप्रेजेंट 10 की पावर 3 और 1000. जैसे कोई आपके पास एक चीज़ है जो बहुत एक लार्ज वैल्यू है जिसकी 20,000 ग्राम. अब इतनी बड़ी वैल्यू लिखने से बेहतर है कि हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें. तो क्या करें, हमें पता है कि 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो हम 20,000 को 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो kg में आंसर आ जाएगा. जब डिवाइड किया तो आपका आंसर किस में आया? 20 kg. तो क्या 20,000 ग्राम लिखना आसान था या 20 kg लिखना आसान है? ऑब्वियसली 20 kg लिखना आसान है. अब 20 और साथ में k किसके लिए स्टैंड करता है? k स्टैंड करता है किलो के लिए 10 की पावर 3 और साथ में ग्राम, यानी वही यूनिट और साथ में kg आ गया आपके. तो आपने क्या किया कि इसको आपने कन्वर्ट कर दिया केजी के अंदर. इतनी बड़ी एक वैल्यू थी उसको आपने एक स्मॉल वैल्यू में लिख दिया. इसी को कहते हैं प्रीफिक्सेस. प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? प्रीफिक्सेस वो वर्ड्स या वो लेटर्स हैं जिनको हम एसआई यूनिट से पहले ऐड करते हैं ताकि हम किसी बहुत लार्ज या बहुत स्मॉल वैल्यू को अपनी आसानी के लिए उसको प्रीफिक्सेस में लिख सकें ताकि हम उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें. तो टेबल 1.4 में आपके पास डिफरेंट किस्म के प्रीफिक्सेस लिखे हुए हैं. आगे उसने आपको 3-4 एग्जांपल्स दी हैं. लेट अस कंसीडर फ्यू मोर एग्जांपल्स. जैसे 200,000 मीटर पर सेकेंड. अब ये 3 ज़ीरो थे, इसको उसने 10 की पावर 3 में लिख लिया. अब 10 की पावर 3 किसके इक्वल होता है? ऊपर टेबल में जाके देखें आप, 10 की पावर 3 इक्वल्स टू किलो. किलो को हम लिखते हैं के से रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे उसने यही किया कि 10 की पावर 3 की जगह किलो लिख लिया यानी के लिख लिया. तो जो इतनी बड़ी वैल्यू थी 200,000 मीटर पर सेकेंड वो चेंज हो गई 200 किलोमीटर पर सेकेंड. तो कितना डिफरेंस आ गया आपके पास. और ये भी टेबल याद रखने के लिए आसान है कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 10 की पावर 3 मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर एंड 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर. ये आपके पास कुछ जो हैं ये आपने जो साथ लिखे हुए ये रिमेंबर याद रखना है हमेशा आपने कि के मीन्स किलो, सी मीन्स सेंटी, टेबल में लिखा हुआ है ऊपर वाले में, एम मीन्स मिली,
ये माइक्रो का सिंबल है जिसको हम यू लिखते हैं थोड़ा सा टेढ़ा करके, ये माइक्रो पढ़ते हैं इसको, और ये नैनो है आपका। तो ये आपका प्रीफिक्सेस का टॉपिक है कि कैसे आप एक बहुत लार्ज या बहुत स्मॉल वैल्यू को अपनी आसानी के लिए उससे पहले कोई वर्ड्स या कोई लेटर्स लगा के आप उसको लिख सकते हैं, ताकि आप वो इतनी बड़ी या इतनी स्मॉल वैल्यू को जो है आप एक आसानी से समझ सकें उसको प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए। वहाँ नेक्स्ट टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? सबसे पहले हम समझेंगे साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं किसे। इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 and 10। द साइंटिफिक नोटेशन उस चीज़ को कहते हैं कि जिसमें हम किसी नंबर को पहले एक्सप्रेस करें पावर ऑफ 10 में, और फिर उसको मल्टीप्लाई करें जिस नंबर से वो नंबर 1 और 10 के दरमियान में आना चाहिए। बेसिकली होता ये है, ये भी बेसिकली प्रीफिक्सेस का तरीका ही है। जैसे प्रीफिक्सेस में होता है हमारे पास कि हमारे पास एक बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है, उसको हम स्मॉल करने के लिए या अपनी आसानी के लिए उससे पहले कुछ वर्ड्स लगाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये होता है कि हम चीज़ों को मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए जो हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू होती है उसको साइंटिफिक नोटेशन में बिल्कुल सिंपल तरीके से लिख लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, अ सिंपल बट साइंटिफिक वे टू राइट लार्ज और स्मॉल नंबर इज टू एक्सप्रेस देम इन सम पावर ऑफ 10। कहता है एक बहुत सिंपल या साइंटिफिक तरीका जो है किसी बहुत बड़ी या बहुत छोटी वैल्यू को लिखने का, वो पावर ऑफ 10 की फॉर्म। जैसे द मून इज़ 384,00,00,00। इट मीन्स 3 करोड़ 84 लाख ऑलमोस्ट मीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, कि चाँद ज़मीन से इतना ज़्यादा दूर है। तो डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज। अब ये इतनी बड़ी जो हमारे पास एक वैल्यू है, इसको सिंपल तरीन या साइंटिफिक वे में लिखने का तरीका ये है कि पहले हम इस नंबर को कन्वर्ट करें 10 की पावर में, और जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें वो नंबर 1 और 10 के दरमियान में होना चाहिए। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि हम फर्स्ट नंबर के बाद, फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगा लेते हैं, यानी 3.84। एक तो ये लगा लिया, जहाँ पॉइंट लगाया उस पॉइंट के बाद के नंबर गिनने होते हैं, कितने नंबर हैं। तो 3 के बाद कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3 के जहाँ हमने पॉइंट लगाया उस पॉइंट के बाद 8 नंबर थे, इसलिए हमने लिख दिया 10 की पावर 8। ये याद रखिएगा हमेशा। और साथ में हमने चेक किया कि क्या अब जो हमारे पास हमने जो इतनी बड़ी एक वैल्यू थी 384,00,00,00, उसको हमने कैसे लिख लिया, 3.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने उसको साइंटिफिक वे में लिख लिया कि हमने इतनी बड़ी वैल्यू को पावर ऑफ 10 में लिखा पहले, और जिस नंबर से वो मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या है, 1 और 10 के दरमियान में नंबर है। तो ये बात ध्यान में रखनी है आपने। यही डेफिनेशन भी कहती है कि साइंटिफिक नोटेशन, किसी नंबर को अगर साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है तो इसका मतलब ये है कि पहले उसको पावर ऑफ 10 में लेके जाएं, और फिर जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें वो नंबर 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए। इससे होता यह है कि दिस सेव्स राइटिंग डाउन और इंटरप्रेटिंग लार्ज नंबर ऑफ ज़ीरोज़। इससे हम जो इतने ज़्यादा नंबर ऑफ ज़ीरोज़ लिखने पड़ते हैं हमें किसी वैल्यू में, वो हम नहीं लिखेंगे, हम सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे उसको। आगे एक और एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल अ नंबर 62750 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 62.75, 6.275 और 0.265। कहता है कि जो आपके पास 62750 एक नंबर है, एक बड़ा नंबर है आपके पास। कहता है इसको अगर हम सिंपल फॉर्म में लिखना चाहें तो तरीका यह है कि हम यहाँ भी 6 के बाद भी पॉइंट लगा सकते हैं, 62 के बाद भी पॉइंट लगा सकते हैं, या इससे पहले भी पॉइंट लगा सकते हैं। तो होगा क्या, मैंने ऊपर बताया था आपको कि जहाँ पॉइंट लगाएंगे उसके बाद के नंबर गिनने होंगे। जैसे लेट्स सपोज 62 लिखा है, तो अगर मैं 62 के बाद लगाता हूँ पॉइंट तो कितने नंबर हैं, 1 2 3, 10 की पावर 3 बन गया। अगर मैं 6 के बाद लगाता हूँ तो कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, तो 4 बन गया। या अगर मैं पॉइंट पहले लगाता हूँ 6 से, तो अब क्या होगा, 1 2 3 4 5, अब 10 की पावर 5 बन जाएगा। तो कहता है ऑल दीज आर करेक्ट। ये जो 3 नंबर आपने लिखे हैं तीनों के तीनों करेक्ट लिखे हुए हैं, गलत नहीं है ये। लेकिन बट द नंबर दैट हैज़ 1 0 डिजिट बिफोर द डेसिमल दैट इज़ 6.275 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 प्रेफरेबली विल बी टेकन एज द स्टैंडर्ड फॉर्म। कहता है ये सारे नंबर तो ठीक हैं, लेकिन ये जो नंबर आपके पास 6.275 वाला ये नंबर जो है ये आपका साइंटिफिक नोटेशन बनेगा, क्योंकि डेफिनेशन ये कहती है कि आप एक बड़े नंबर को 10 की पावर्स में लिखें और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें वो नंबर 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए। तो क्या 62 जो है वो लाई करता है 1 और 10 के दरमियान? नहीं, 62 तो 10 से बहुत बड़ा है। क्या 0.6 लाई करता है 1 और 10 के दरमियान? नहीं, 0.6 तो 1 से छोटा है। तो इसलिए ये जो नंबर है 6.275 ये 1 और 10 के दरमियान में लाई करता है। इसलिए इन तीनों वैल्यूज़ में से हैं तीनों ठीक, लेकिन ये जो 6 दरमियान वाली वैल्यू है ये आपकी साइंटिफिक नोटेशन है। आगे इसकी काफ़ी एग्जांपल उसने आपको दी हुई हैं, ये एग्जांपल्स आपने खुद से करनी है ये आपकी, और इसको आपने समझना है कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है और प्रीफिक्सेस क्या होते हैं।
ये आपके दो टॉपिक्स थे आज, प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन को अच्छे से लेक्चर को सुनना है आपने 2-3 दफ़ा ताकि आपको ये समझ आ जाए और फिर आप इसको अंडरस्टैंड कर लें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।